हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और ठीक होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बड़ी ही मेहनत से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे नहीं आपके आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल VIPLS क्लासेस पर। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको आज क्या पढ़ना है। मैं तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको केमिस्ट्री क्लास 12 की बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए तैयार करा रहे हैं। आज से पहले मैंने इस वीडियो से पहले मैंने आपके 5 या 6 वीडियो कराई हैं, जो कि आपकी केमिस्ट्री के हेलोएल्केन हेलोएरिन चैप्टर की हैं 3 वीडियो, और 2 या 3 वीडियो आपकी एल्कोहल चैप्टर की, जिसमें मैं आपके इंपोर्टेंट टॉपिक को हर वीडियो में कवर कर रहा हूं। आज भी मैंने आपका एल्कोहल फिनोल चैप्टर, एल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर से एक इंपोर्टेंट टॉपिक लिया है, जो है आपका एल्कोहल का परीक्षण। यानी कि आप एल्कोहल का परीक्षण टेस्ट कैसे कर सकते हैं। क्या सर ये इंपोर्टेंट है? तो बिल्कुल इंपोर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं बोर्ड 2025 में या बोर्ड 2024 या फिर 2023 में जितने भी बोर्ड हुए हैं, उनमें कहीं ना कहीं आपका एल्कोहल का परीक्षण पूछा गया है। तो इसलिए मैंने देखा कि पुराने पेपरों में 2025 तो भी होने हैं, 2024, 2023, 2022, उनमें मैंने देखा कि 2 या 3 से ज्यादा बार ये पूछा गया है। तो मैंने सोचा क्यों ना बच्चों को करा दिया जाए। ज्यादा कुछ है नहीं है कठिन, 5 या 10 मिनट की वीडियो में ये आपका पूरा हो जाएगा। तो इसमें हमें 2 टेस्ट पढ़ने हैं। पहला टेस्ट है विक्टर मेयर परीक्षण, दूसरा है ल्यूकास परीक्षण। तो पहले मैं आपको विक्टर मेयर परीक्षण पढ़ाता हूं। तो एल्कोहल को टेस्ट करने का सबसे पहला परीक्षण है विक्टर मेयर परीक्षण। क्या है? विक्टर मेयर परीक्षण। ये एक आपके साइंटिस्ट हैं, इनने एक तरीका बताया था एल्कोहल के टेस्ट का। अच्छा सर, परीक्षण होते क्या है? जैसे मान लो कि ये आपका प्राथमिक एल्कोहल है, ये मुझे चेक करना है क्या यह हकीकत में प्राथमिक एल्कोहल है। तो मैं कैसे चेक करूंगा, मैं कैसे बताऊंगा ये प्राथमिक एल्कोहल है? यहां पर आपके 3 ग्लास रखे हुए हैं, एक ग्लास यह है, एक ग्लास यह, एक ग्लास यह है। इस ग्लास में प्राथमिक एल्कोहल है, इस ग्लास में द्वितीयक एल्कोहल है और तीसरे में तृतीयक एल्कोहल है। अब ये मुझे पता है, मैंने किसी बच्ची से पूछ लिया कि बताओ इनमें किस ग्लास में प्राथमिक एल्कोहल है और किस ग्लास में द्वितीयक एल्कोहल है और किस में तृतीयक एल्कोहल है। तो वह कैसे बताएगा? तो विक्टर मेयर परीक्षण से बड़ी ही आसानी से हम बता सकते हैं किस ग्लास में कौन सा एल्कोहल है। देखो किस प्रकार। तो विक्टर मेयर परीक्षण क्या कहता है कि यदि आपके पास कोई एल्कोहल है, मेरे पास कोई एल्कोहल है, अब मुझे नहीं पता है कौन सा है वो, मैं उसमें सबसे पहले मिलाऊंगा HI। HI मिलाने पर जो उत्पाद मिलेगा उसकी रिएक्शन करा दूंगा मैं AgNO2 से। AgNO2 से रिएक्शन कराने के बाद मैं उसकी रिएक्शन कराऊंगा HNO2 से, और लास्ट में मैं रिएक्शन कराऊंगा NaOH से। तो जो उत्पाद मिलेगा, क्या बोल रहा हूं मैं, अब यहां ध्यान से सुनना, जो उत्पाद मिलेगा उसका यदि रंग लाल आता है, उसका यदि रंग नीला आता है और उसका यदि रंग कोई रंग नहीं आता, तो सर क्या है? लाल आएगा तो कौन सा है, नीला आएगा तो क्या है? तो ध्यान से देखना, जो आपका उत्पाद है उसका रंग रेड आएगा, रेड यानी लाल है, तो वो होगा आपका 1 डिग्री एल्कोहल। क्या समझा? 1 डिग्री एल्कोहल होगा। और यदि रंग नीला आता है, नीला यानी ब्लू, तो इसका होगा आपका 2 डिग्री एल्कोहल। और यदि कोई कलर नहीं आता है, कलरलेस, COLOUR, कलरलेस, यानी कि मैं हिंदी में कहूं तो रंगहीन, तो वो होगा आपका 3 डिग्री एल्कोहल। इस प्रकार विक्टर मेयर परीक्षण से हम पहचान सकते हैं किस बर्तन में 1 डिग्री एल्कोहल है, किस बर्तन में 2 डिग्री एल्कोहल है और किस बर्तन में 3 डिग्री एल्कोहल है। तो ये आपका विक्टर मेयर परीक्षण है। इसकी एक बड़ी बेहतरीन ट्रिक है जो बच्चों को याद करने में मदद मिलेगी। अगर इस ट्रिक को आप याद कर लेते हो तो पूरा विक्टर मेयर परीक्षण याद हो जाएगा। अपने आपको ये तो याद करना ही है कि एल्कोहल को पहले किससे रिएक्शन करानी है, फिर किससे, फिर किससे, फिर किससे। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं कि इन तीनों को याद करनी है। वो ट्रिक है आपकी RBC। रेड, आर माने यहां पर रेड है, रेड ब्लड सेल, बायोलॉजी की नहीं है, बायोलॉजी से RBC ट्रिक बनाई है मैंने, रेड ब्लड, यानी B का मतलब है ना ब्लू और C का मतलब है COLOUR, कलरलेस। तो बता दो, रेड होगा तो 1 डिग्री, ब्लू होगा तो 2 डिग्री और आपका कलरलेस होगा तो 3 डिग्री। अब विक्टर मेयर परीक्षण आपका पेपर में 2 या 3 नंबर में पूछा जाता है, तो आपको ये पूरी बात हिंदी में लिखनी पड़ेगी। किसी भी एल्कोहल की सर्वप्रथम HI से, फिर उसके बाद AgNO2 से, फिर उसके बाद आपकी HNO2 से और फिर उसके बाद NaOH से कराने पर जो उत्पाद बनता है उसका यदि रंग लाल आता है तो वो 1 डिग्री एल्कोहल है, उसका यदि रंग नीला आता है तो वो 2 डिग्री एल्कोहल है, और उसका कोई रंग ही नहीं आता
तो वो आपका 3 डिग्री एल्कोहल होगा, और उसके नीचे आप इतना कुछ लिख दोगे तो आपका वेक्टर मेजर परीक्षण पूरा हो जाएगा। अब मैं चलता हूं दूसरे परीक्षण यानी लुकास परीक्षण पर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दूसरा टेस्ट है जो कि आपको एल्कोहल पहचानने का दूसरा टेस्ट है। एक तो मैंने वेक्टर मेजर परीक्षण पढ़ाया है, दूसरा है आपका ल्यूकास परीक्षण। ये परीक्षण भी आपको पहचानने में मदद करेगा एल्कोहल की। देखो किस प्रकार। तो सबसे पहले ना ल्यूकास परीक्षण का एक ल्यूकास अभिकर्मक होता है। तो ल्यूकास परीक्षण में होता है आपका ल्यूकास अभिकर्मक या ल्यूकास उत्प्रेरक कह लें हम, उत्प्रेरक। सर ये क्या होता है? तो ये होता है आपका ZnCl2 प्लस HCl, ये होता है आपका ल्यूकास उत्प्रेरक, ल्यूकास अभिकर्मक। अब ये जो आपका ल्यूकास उत्प्रेरक है ZnCl2HCl, क्या करता क्या है? तो मैंने आपका कोई एल्कोहल लिया, ठीक है सर ले लिया। अब मुझे बताना है कि ये एल्कोहल कौन सा है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। तो ध्यान से सुने। तो एल्कोहल में मैंने डाल दिया ल्यूकास उत्प्रेरक, ल्यूकास उत्प्रेरक, ये मैंने इसमें मिला दिया। समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? नहीं समझ रहे सर? और तो मैं समझा रहा हूं ना, क्या टेंशन ले रही है तुम? तो एल्कोहल में मैंने ल्यूकास उत्प्रेरक मिला दिया। अब यहां पर जो विलयन प्राप्त होगा, जो विलयन प्राप्त होगा वो मैंने नली में भर लिया, ये मैंने नली में भर लिया, ठीक है, ये मैंने नली में भर लिया। अब इस नली को हिलाने पर इसे हिलाने पर, भाई इसमें है क्या क्या? भाई इसमें है आपका एक तो एल्कोहल है, एक तो इसमें एल्कोहल है ROH, और एक इसमें क्या है आपका ल्यूकास उत्प्रेरक, ल्यूकास उत्प्रेरक, ये आपका इसमें अंदर है ZnCl2 और HCl। इस नली के अंदर ZnCl2 और HCl है, ल्यूकास अभिकर्मक, और दूसरा इसमें एल्कोहल है। अब मैंने इस नली को हिलाया, ध्यान सुने क्या कह रहा हूं मैं, 5-10 सेकंड में, यानी यूं कहें तो तुरंत धुंधलापन आता है। क्या आता है? धुंधलापन। तुरंत यदि आपका धुंधलापन आता है 5-10 सेकंड के अंदर, तो हम कहेंगे कि दिया गया एल्कोहल था वो 3 डिग्री एल्कोहल था, 3 डिग्री एल्कोहल था। क्या समझे आप? यदि मैं इसे हिलाता हूं, इसके अंदर डला है एल्कोहल, मुझे नहीं पता है कौन सा है, और इसमें मैंने मिला दिया ल्यूकास परीक्षण, ल्यूकास उत्प्रेरक मिला दिया, और मैंने हिलाया इसे हिलाया, इसे आपका हिलाया, और तुरंत धुंधलापन आ गया, यानी जैसे ही एकदम हिलाया धुआं सा निकला तुरंत। तो मैं कहूंगा कि दिया गया एल्कोहल तृतीयक एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल था, तृतीयक एल्कोहल। यदि आपका 5 मिनट में धुंधलापन आता है, 5 मिनट में आता है, 5 या 10 मिनट कह लो, 5 या 10 मिनट में धुंधलापन आता है, तो मैं कहूंगा कि दिया गया एल्कोहल 2 डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल है। तुरंत धुंधलापन 3 डिग्री, और 5 या 10 मिनट में आपका 2 डिग्री। 5 या 10 मिनट का वीडियो है, और 5 या 10 मिनट में तो आपका धुंधलापन आने पर 2 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। और इतना समय आप नहीं लगाना चाहिए, आपकी उंगली लाल बटन पर दब जानी चाहिए, कैसे भी करके आप कुछ भी करो, लाल बटन को दबाओ, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूं, तो आप इतना तो सपोर्ट कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यदि मैं क्या कर रहा हूं, यदि ध्यान सुनना, यदि धुंधलापन आए ही नहीं चलना, मैं इसे लिख देता हूं, आए ही ना। अगर धुंधलापन आए ही ना, तो क्या होगा सर? तो क्या होगा? तो ये जो दिया गया एल्कोहल ना, तो ये होगा सर 1 डिग्री एल्कोहल। क्या समझिए? यदि धुंधलापन तुरंत आता है तो वो होगा आपका तुरंत धुंधलापन आने पर 3 डिग्री एल्कोहल, और यदि धुंधलापन 5 या 10 मिनट में आता है तो 2 डिग्री, और धुंधलापन आई ना तो वो होगा 1 डिग्री एल्कोहल। अब एक मजे की बात बताऊं ना, तो ये तीनों जो रिएक्शन चल रही हैं, ये तीनों रिएक्शन चल रही है सर कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर, यानी यूं कहें तो ये 25 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस, ये तीनों की तीनों अभिक्रियाएं आपकी जो कराई जा रही हैं, ये कमरे के ताप पर 25 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच कराई जा रही है। इससे क्या मतलब है सर? ये क्यों बताया आपने? तो बताने का मतलब ये था मेरा, अगर मैं इस प्राथमिक एल्कोहल में जो आपने लुकास उत्प्रेरक मिलाया पर धुंधलापन आया ही नहीं, क्यों नहीं आया? क्योंकि रिएक्शन कमरे के ताप पर थी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं
इसे गर्म कर दूं, गर्म करने पर, गर्म करने पर, गर्म करने पर धुंधलापन, गर्म करने पर धुंधलापन आ जाता है, आ जाता। तो क्या समझे आप? प्राथमिक एल्कोहल में कभी भी धुंधलापन नहीं आता है, लेकिन जो मेरे पास सॉल्यूशन है विलियन में, इसे मैं हिलाता रहा हूं, धुंधलापन नहीं आएगा। लेकिन इसे गर्म कर दूं मैं, 25 से 27 डिग्री से ज्यादा तापमान पर गर्म कर दूं तो धुंधलापन आ जाएगा, तो हम कहेंगे फिर 1 डिग्री एल्कोहल है। तो इस प्रकार आज की ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है, 5 या 10 मिनट की वीडियो ज्यादा से ज्यादा, और उसमें मैंने आपके 2 टेस्ट कराए हैं, विक्टर मेयर परीक्षण और एक ल्यूकास परीक्षण। विक्टर मेयर परीक्षण में फिर बता देता हूं क्या ट्रिक है। RBC, अगर लाल रंग आता है तो 1 डिग्री, नीला रंग आता है तो 2 डिग्री, और कोई रंग नहीं आता तो 3 डिग्री। इसमें उल्टा है, तुरंत धुंधलापन 3 डिग्री, कुछ देर बाद धुंधलापन 2 डिग्री, और धुंधलापन आए ही ना 1 डिग्री। लेकिन आय का गर्म करने पर धुंधलापन आए तो 1 डिग्री एल्कोहल वो होगा। ये ल्यूकास उत्प्रेरक है। और विक्टर मेयर परीक्षण में आपको याद रखना पड़ेगा, सबसे पहले दिए गए एल्कोहल की HI से रिएक्शन कराएंगे, फिर आपकी AgNO2 के साथ, फिर आपकी HNO2 के साथ, और अंत में NaOH का रिएक्शन करा देंगे। तो बाद में जो उत्पाद बनेगा उसके रंग पर आधारित होगा एल्कोहल का चुनाव। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में यहीं पर रखता हूं, आगे भी ऐसे ही वीडियो आपके पास आती रहेंगी। हमारे चैनल से और हमसे जुड़े रहें। अगर कोई इसमें वीडियो में कोई दिक्कत हो तो उसके लिए मैं माफ करें। वीडियो थोड़ी भी आपको आवश्यक लगती है और वीडियो पे यानी चैनल पे आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।